नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने राजस्थान में एक कार्यक्रम में जो कुछ कहा, उसने पूरे भारत में देशभक्त समाज में और राष्ट्रवादियों में एक नया उत्साह और जोश भर दिया है। योगी आदित्यनाथ इन दिनों उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों में भी अपने दौरे कर रहे हैं। उनकी मांग सभाओं के लिए बढ़ती जा रही है। पूरे उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ को विभिन्न कार्यक्रमों के लिए बुलाया जा रहा है और उनकी स्वीकृति और स्वीकारोक्ति अब केवल उत्तर प्रदेश की सीमा में बंधी हुई नहीं है। उन्हें देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न कार्यक्रमों के लिए अब आमंत्रित किया जा रहा है और ये एक महत्वपूर्ण बात है कि योगी आदित्यनाथ जी एक प्रखर और राष्ट्रवादी नेता के रूप में अपनी पहचान बनाकर राजनीति में एक बहुत बड़ा ब्रांड बनते चले जा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करते हैं कि ये कार्यक्रम क्या था। कार्यक्रम था जौहर स्मृति समारोह और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में आयोजित था। कार्यक्रम परसों हुआ था। इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ जी मुख्य अतिथि थे और उसमें राजस्थान के सभी बड़े प्रमुख नेता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर और भी कई प्रमुख नेता सांसद वहां मौजूद थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस कार्यक्रम में जो कुछ योगी आदित्यनाथ ने कहा उससे बड़ा संदेश जाता है। उन्होंने देशभक्त समाज और राष्ट्रवादियों को एकजुट करने के लिए एक नया मंत्र भी दिया। उन्होंने उस मंच से बड़े साहस के साथ कहा कि आज औरंगजेब, बाबर और अकबर के वंशज कहाँ हैं उनका कोई अता पता नहीं, लेकिन महाराणा के वंशज आज मंच पर बैठे हुए हैं। यानी कि उन्होंने उस वीर भूमि से ये संदेश दिया कि राष्ट्र और समाज के लिए, अपने धर्म के लिए संघर्ष करने वाले, अपने प्राणों के न्यौछावर करने वाले समाज को दुनिया हमेशा याद करती है और उसका इतिहास और उसका अस्तित्व भी अक्षुण्ण रहता है। लेकिन आतताइयों का ना इतिहास रहता है और ना ही उनका कोई अस्तित्व रहता है, ना ही समाज में उनकी कोई स्वीकारोक्ति होती। इस कार्यक्रम के बाद योगी आदित्यनाथ जी राजस्थान के अन्य प्रमुख स्थानों पर भी गए और उन्होंने कई स्थानों पर, राजस्थान के जालौर में वो वहाँ एक मठ है जो नाथ संप्रदाय का है, उस मठ में भी गए। उसके बाद हरियाणा का दौरा किया और हरियाणा में भी वो एक मठ में गए। यानी कि पूरे उत्तर भारत में योगी आदित्यनाथ जी ने अपना दौरा शुरू किया है और उनके दौरों से जो संदेश निकल कर आ रहा है वो संदेश ये है कि इस समाज को एकजुट बनाए रखना है। खास बात ये रही कि उन्होंने न केवल राजस्थान के जो जौहर स्मृति समारोह था उसमें जो भाषण दिया वो केवल उनका राजस्थान में जौहर तक ही सीमित नहीं रहा। उन्होंने तीनों जौहर को याद किया हालांकि, लेकिन उन्होंने वहाँ जातिवाद के खिलाफ भी बड़ा संदेश दिया और जातिवाद को तोड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग जातिवाद को फैलाते हैं, जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, वो समाज के दुश्मन हैं। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर का भी उल्लेख किया, उसके लिए संघर्ष का भी उल्लेख किया। जिन लोगों ने बाधाएं पैदा की, जिन दलों ने कठिनाइयां खड़ी की, उनको भी उन्होंने चिन्हित किया और उनके बारे में उन्होंने बात कही। लेकिन कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में अपने दौरे कर रहे हैं और स्वीकार्य होते जा रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और योगी जी आने वाले समय में पूरे उत्तर भारत में एक सर्वप्रिय और लोकप्रिय नेता के रूप में उभरेंगे और उभर रहे हैं। ये एक उनके राजनीतिक भविष्य के लिए एक उज्जवल संकेत है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।